एक तुंगभद्रा नदी है और उस नदी के किनारे एक नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। वहां अनेक जाति के लोग रहते थे और उसमें एक ब्राह्मण परिवार भी था और उस ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव जी शर्मा। भगवान का दिया हुआ आत्मदेव जी के पास बहुत कुछ था, पर शास्त्र पक्का कहता है और ये पक्का है, ये संसार अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा है ना। ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, पर उन्हें भी एक दुख था। कहते हैं ना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम को कोई तन से दुखी होते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ, खाने को बहुत कुछ, पर डॉक्टर साहब मना कर दे कि तला चिकना बिल्कुल बंद, ये तन से दुख हो गया। बीपी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, लूण कम खानो, यो कम करनो, ये कम करना, वो कम करना। खाने को बहुत कुछ है पर खा नहीं सकते, ये तन से दुख हो गया। कोई मन दुखी, मन में इच्छा हुई कि हम अपने बेटे का, हम बेटी का विवाह इतना धूमधाम से करेंगे कि आसपास के 12 गांव कोई धन भी न रहे तो उदास। सुबह से सांझ तक काम किया, मिले 200 रुपए 300 रुपए मुश्किल से। घर वाले 10 खुद खाए कि घर वालों को खिलाए। तो जो आत्मदेव जी महाराज थे ना सज्जनों, वो तन से भी स्वस्थ थे। धन भगवान की कृपा से 10-12 गांव की यजमानी का काम था, खूब था, पर उनके पास एक दुख था, उन्हें कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। घर पर एक गाय लेकर आए, 2-4 साल हो गए, गाय भी कभी ना ब्याए। एक तुलसी का पौधा लगाया, पौधा लगाए सूख जाए, पौधा लगाए सूख जाए। आत्मदेव जी महाराज सोचने लगे, राम राम, ये ऐसा क्या मैंने पाप किया है जिसका ऐसा फल, हे भगवान क्या करूं। अब धीरे धीरे विवाह को कई साल निकल गए सज्जनों। अब आत्मदेव जी महाराज, कोई अगर बाहर गांव जा रहा है, आत्मदेव जी को देखकर चेहरा घुमाने लगा। अरे राम राम, सुबह सुबह कक्षा पांजड़ा को मुड़ो देख ली। देखो ये कथा संकेत करके कह रही है और सावधानी से सुनना। कोई निसंतान दंपत्ति आपको नजर आ जाए और उसे देखकर अगर आप चेहरा घुमाते हो, ये भागवत कहती है कि उसकी आने वाले 7 जन्मों तक उसकी यहां औलाद नहीं होती है। ध्यान रखना, क्योंकि संतान का होना ना होना ये अपने हाथ की बात नहीं है। संतान का होना ना होना सब परमात्मा के हाथ की बात है, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो निसंतान है या उनके पास संतान है, और आपको बता दूं, व्यक्ति सौभाग्यवान संतान के होने से नहीं होता है, व्यक्ति सौभाग्यवान परमात्मा की पाने से होता है साहब। मीराबाई के कौन सी संतान थी? विवेकानंद जी महाराज के पास कौन सी संतान थी? पर उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसलिए वो सौभाग्यवान है। जीवन में कोई निसंतान दंपत्ति नजर आ जाए सज्जनों, बस और कुछ ना कर सको, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इनकी झोली भरे, बस। उन्हें देखकर चेहरा मत घुमा लेना। ये कथा कह रही है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। जीवन में ध्यान रखना, निसंतान दंपत्ति को देखकर, और हां, जो निसंतान है उन्हें मैं इस कथा के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि आप भगवान का भी नाम लें और जो डॉक्टर्स हैं इनकी दवा का भी काम लें। पक्का दवा और दुआ दोनों आपका काम करेगी। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, अभी शिवरात्रि आने वाली, जो कथा को इस ऑनलाइन सुन रहे हैं, और मैं कैमरे वाले भैया से भी निवेदन करूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाकर डालना। और मैं पक्का दावे से कह रहा हूं, एक बार करके देखना। अभी शिवरात्रि के दिन जो निसंतान दंपत्ति है, ये उनके लिए है जिनके यहां संतान नहीं है, और ये प्रैक्टिकल है। आपको खुद को लगेगा कि वाह, भगवान की कृपा होती है। 108 दीपक बनाकर आप चाहे 11 मंदिर में, चाहे 9 मंदिर में, आपकी जितनी सामर्थ्यता यहां लग जाए, भगवान शिवालय, भगवान शंकर का कोई शिवालय हो, वहां आप ये दीपक लगाकर आना। और भगवान शंकर को सबसे अच्छा दीपदान लगता है। शिव महापुराण में कथा आती है, एक गुणनिधि नाम का चोर केवल अनमने मन से भगवान के यहाँ बाट लगाकर आ गया ना, भगवान शंकर ने उसे कुबेर का पद दे दिया। साहब हमारे यहाँ संतान नहीं देंगे क्या? निश्चित
आप जो निसंतान दंपत्ति हमारी इस बात को सुन रहे हैं, शिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ जल का लोटा ले जाना, श्रद्धा चाहिए। कहीं कहते जरूर है हम लोग कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन गलत। कई लोगों को कई दिन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें एक चीज और ऐड करो, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल कब? जब मन में ना हो छल, वो एक लोटा जल। बस बड़े आनंद से आप भगवान शंकर के पास जाएं और बिल्कुल ऐसा कि हे भगवान, आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है मेरा, और एक लोटा जल चढ़ाकर। और ये शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि को आप भगवान शंकर को दीपदान करके आना, भगवान शंकर आपका मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो आज आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी रहने लगे। हे भगवान, ये क्या है? ये भी कोई जीने में जीना है क्या? ये भी कोई जीने में जीना है? बस आत्मदेव जी महाराज को तो बड़ा दुख होता था, पर उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। पतिदेवी जी के सामने तो पतिदेवी जी जब घर आती तो ओम जय पतिदेवा बड़े आनंद से गाती, और पतिदेवी जी के जाने के बाद जब तक एक दो पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना कर लेना, तब तक रोटी हजम ना हो। बस आज आत्मदेव जी महाराज बड़े उदास रहने लगे। हे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? इतने बरस बीत गए, लोग मुझे देखकर चेहरा घुमाने लग गए हैं, क्या करूं? ये भी कोई जीने में जीना है। अब आत्मदेव जी महाराज एक जंगल में गए सजनों, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। एक संत वहां से निकल रहे थे ना, तो संत की नजर आत्मदेव जी महाराज पर पड़ी। रोते हुए आत्मदेव जी को एकांत में देखा तो संत को लगा कोई भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासु रो रहा है, क्यों ना मैं जाकर इसका समाधान करूं, इसकी जिज्ञासा का समाधान करूं। आज आत्मदेव जी महाराज को कहा, ब्राह्मण देवता राम राम, एकांत में रोने का कारण क्या है बताओ। संत को देखकर और जोर जोर से रोने लगे आत्मदेव जी। गुरुदेव, मुझे कोई संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा, दत्त तेरी की संतान के लिए रो रहे हो? अरे संतान होगी तो क्या हो जाएगा, और नहीं होगी ना तो क्या हो जाएगा? गुरुदेव आप क्या जानो, आप जो ज्ञान बता रहे हैं ज्ञान हमें खूब है, पर घर में संतान जब मम्मी पापा बोलती तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे संतान होगी तो मेरी गति होगी, मुझे पानी कौन देगा? हाँ, संत ने कहा, भैया अगर संतान से गति होती ना तो राजा सगर के यहाँ तो 60,000 बेटा थे। खूब समझाया, देखो गुरुदेव हमें ज्ञान मत दो, ये ज्ञान हमें भी खूब है, पर आप मुझे अगर देना चाहते हो तो मुझे संतान होने का आशीर्वाद दो। संत ने आज आत्मदेवी जी का चेहरा देखकर कहा, तुम्हें बुरा लगे तो लग जाए, मैं तुम्हारे माथे की लकीरों को पढ़कर देख रहा हूं। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो ने बचे, एक नहीं 7 जन्म तक भी तुम्हारी यहां औलाद का सुख नहीं है। ओहो, जो आत्मदेव जी महाराज ने ऐसा सुना, आत्मदेव जी का दुख और 7 गुना बढ़ गया। राम राम, एक जन्म नहीं निकला और मुझे 7 जन्म ऐसा रहना पड़ेगा? नहीं प्रभु, मुझे ऐसा जीवन ही नहीं चाहिए। एक पत्थर था, उस पत्थर पर अपना सर पटकने लगे। आज संत को दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। संत ने एक फल निकाला और कहा, लो बेटा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें संतान होगी। बस वो फल ले लिया, गए। आत्मदेव जी महाराज और पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो? अरे अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, कोई हमें भी मम्मी पापा कहने वाला होगा। एक काम करो, फट से ये फल खा लेना, मैं तीर्थ यात्रा करने को जा रहा हूं। अब आत्मदेव जी महाराज उस फल को देखकर तीर्थ यात्रा करने को चले गए। बस धुंधली देवी इस फल को लेकर बैठी है, हे भगवान, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। पड़ोसन आ गई, अरे बहन राम राम। राम राम, अरे क्या हो गया, क्या फल, कौन सा फल लेकर तू निहार रही है, क्या है? तो कहा कि पंडित जी न जाने कहां से लेकर आए, कि किसी संत ने दिया है, खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और तू तो जानती है ना बहन कि प्रसव के समय ऐसी पीड़ा होती है कि स्त्री का दूसरा ही जन्म होता है। ना ना, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। पड़ोसन ने समझाया, अरे बावली, मां बनना तो प्रत्येक स्त्री का सौभाग्य होता है, तो पाले। अच्छा बहन, तू कहती तो मैं पालू। अच्छा तू कहती तो मैं पालू। पाने लगे। फिर धुंधली ने कहा, क्यों बहन? मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा कामकाज नहीं कर सकती है, तो मेरा कामकाज कौन करेगा? देखो धुंधली कहते किसे हैं? जिसे धुंधला धुंधला नजर आए। धुंधला कैसे? आंखों से नहीं, दिमाग से। कैसे?
जैसे यहां रस्सी पड़ी हुई उजाला है और रस्सी पड़ी हुई है, तो रस्सी नजर आ जाएगी कि रस्सी है? अंधेरा है, रस्सी पड़ी है, तो रस्सी नजर नहीं आएगी। ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला है, बीच का समय है, रस्सी भी पड़ी रहेगी तो सोचेंगे कि राम राम कटी, यहां पड़ी तो नहीं कटी, लकड़ी लेकर देखेंगे। तो जो धुंधला धुंधला नजर आए वो धुंधली, कभी कभार हमारे भी दिमाग में धुंधली बैठ जाती है सजनों। कभी कभार गाड़ी में बैठते हैं ना तो मन में विचार आता कि गाड़ी तो जा रही पर हाईवे पे कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया तो, कथा सुनने तो जा रहे हैं पर गटी गटी बाकी चपला ही गम की तो बाणु नवी नकोड़ ले रही मालगढ़ में, है ना? कहीं ऐसा हो गया तो, है ना? तो ये तो का विचार आए तो समझ लेना ये कथा सुनने के बाद कि धुंधली दिमाग में आट कर बैठ गई है। उस समय उस धुंधली को कहना, अपने मन को कहना क्या, ए गोविंद जैसा तुम करोगे वैसा होगा। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, पक्का मानना, भगवान पर छोड़ देना, वो धुंधली भाग जाएगी। भाव से बोल दो ना एक बार। हाँ, बस इस फल को लेकर बैठी हुई थी। अरे बहन बावली हो गई, घर के कामकाज की क्या चिंता कर रही है? ये ननंद इसी दिन के लिए तो होती है, वैसे ही तो साड़ी करनी ही पड़ेगी, कुछ दिन तुम्हारी सेवा भी तो कर देगी। धुंधली का राम 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 राम, मेरी ननंद तो आपकी चोटी है चोटी, मेरा घर ही साफ करके ले जाएगी। अरे बहन खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो खा लूं। खाने लगी। अरे बहन हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में 12 साल तक रहे थे, कहीं ये 1-2 साल अटकने वाला ही हो गया तो? अरे बहन कुछ नहीं होगा खा ले। अच्छा बहन तू कहती तो मैं खा लूं। और जो खाने लगा, खाने लगी। क्यों बहन कहीं गांव में आग लग गई तो मैं दौड़ूंगी कैसे? अरे बहन कुछ नहीं लगेगी खा ले। अच्छा बहन तू कहती तो खा लूं। और जो ही खाने लगी, बहन मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैं इसे खा लूंगी तो कहीं मर ही ना जाऊं। अरे बहन तेरी जो इच्छा हो तू कर। मैं चली जयराम जी की, और बहन तो चली, पड़ोसन तो चली गई। अगले ही दिन उसकी सगी बहन आई, वही फल लेकर निहार रही है। अरे धुंधली बहन राम राम। राम राम। अरे इस फल को लेकर क्या निहार रही है? खाना। अरे क्या पता तुम्हारे जीजाजी ना जाने कहां से फल लेकर आए थे, और वो फल लेकर आए और मुझे कहा कि मैं इसे खाऊंगी ना तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और हमारे घर में भी बच्चा होगा। और बहन तू तो जानती है गर्भवती स्त्री के समय, प्रसव के समय कैसी पीड़ा होती। जो कहानी कल पड़ोसन को सुनाई ना, वो की वो पूरी कहानी बहन को सुना दी। अब बहन के मन में थोड़ा लालच जगा। बहन ने सोचा कि वैसे ही आत्मदेवी जी के ना कोई आल औलाद और ना कोई रिश्तेदार है, सारी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है, क्यों इस बहन को झमेले में डाली। अरे बहन ना, इन बाबा बैरागियों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, क्या पता क्या से क्या खिला दे। अरे तुझे संतान ही चाहिए ना, तो एक काम कर, मेरे भगवान की दया से बाल बच्चे हैं और मैं गर्भवती हूं, तो एक काम करना, थोड़ा जीजाजी से धन दिला देना और मैं ये संतान लाकर तुझे दे दूंगी, क्यों चक्कर में पड़े। ठीक है बहन तू कहती तो कर लूं। और फल को फेंकने लगी। अरे फेंक मत फेंक मत, एक काम कर तू गाय को खिला दे। उस फल को गाय को खिला दिया। अब योग से धुंधली की बहन को बच्चा हुआ और धुंधली को लाकर सुला दिया पास में। आत्मदेव जी आए, बड़े प्रसन्न हुए। राम 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 राम, मेरे यहाँ औलाद आई है। इतने दिन तक तो मैं बड़े आनंद से लोगों के नामकरण संस्कार करता था, आज मैं अपने छोरे का नामकरण संस्कार करूंगा। देखो नाम मैं अपने से मिलता हुआ जुलता रखूंगा। पंचांग को भी किया बंद और कहा मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे छोरे का नाम परमात्मा देव होगा। धुंधली ने सोते सोते कहा बड़ाए नाम रखने वाले, दुख मैंने झेला है, नाम तुमसे मिलता जुलता ना, नाम भी मुझसे मिलता जुलता होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे छोरे का नाम धुंधुकारी होगा। भाव से बोल दो ना एक बार। बस उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। 3 महीने के बाद गाय को भी बच्चा हुआ। योग देखिए, बच्चा था गाय का पर पूरा मानवाकार था। उसके कान जो थे ना सज्जनों, वो कान जो थे वो गाय के जैसे थे। आहा, आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि वहां को नाम नहीं काट सको, कई बात को हमारा भैया को नाम काट। कान गाय के जैसे थे, इसलिए बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। और दोनों ने अपना अपना प्रभाव बताया। जो धुंधुकारी था वो धुंधुकारी चोरी चकारी करने लगा, कुख्यात होने लगा। और जो गोकर्ण जी महाराज थे सज्जनों, उनकी विद्वता की चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई। बड़ा विद्वान बालक है आपका। चोरी चकारी करते करते धुंधुकारी ऐसी चोरी चकारी करने लगा, अब धीरे धीरे जुआ खेलने लगा। जब पैसा खूब आने लगा ना, खूब मदिरा पान करने लगा।
ध्यान रखना सज्जनों, शराब लोक बिगाड़ती है और मांसाहार परलोक बिगाड़ देता है, और जुआ हमारा सर्वस्व नाश कर देता है। इसका पक्का उदाहरण कौरव और पांडव है, इसलिए इनसे दूर रहें। हालांकि यहाँ अपने लाडपुरा में ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं, पर कथा का विषय आया तो मुझे बताना अनिवार्य था। हाँ, तो जुआ खेलने लगा, घर का सारा लुटा बैठा। अब घर में कुछ बचा नहीं। पिताजी को कहा, पिताजी एक काम करो, आपसे एक निवेदन है। कहा कि क्या? आपसे निवेदन है पिताजी, आप मुझे कुछ धन दो। और जो ही धन के लिए बोला, अरे बेटा मेरे पास धन कहाँ है ना, दो। अब जब बार बार कहा ना कि धन दो धन दो, पिताजी ने धन नहीं दिया तो लकड़ी लेकर पिताजी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसी समय आज पिताजी को बड़ा दुख हुआ और पिताजी एक कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। रोते हुए जब गोकर्ण जी महाराज ने देखा ना सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज ने देखा, पिताजी को कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बेटा मुझे उन संत की बात याद आ रही है कि व्यक्ति संतान के पाने से सौभाग्यवान नहीं होता है, व्यक्ति परमात्मा के पाने से सौभाग्यवान होता है। और मुझे ऐसी औलाद मिली है, हे भगवान, मैं ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहता ना। अच्छा, बस मेरे मन में दुख होता है। ध्यान रखना, बिल्कुल पक्का है और पक्का है। आज बड़ा सुंदर सा उपदेश 2 श्लोकों में यहां गोकर्ण जी महाराज दे रहे हैं। देह स्थिर मांस रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच पंस्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी क्या कह रहे हो? पिताजी शरीर की 3 ही गतियां होती है। इसे अगर जला दोगे तो राख हो जाएगी, इसे अगर पानी में डाल दोगे तो जीव जंतु खा जाएंगे, दफना दोगे तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। और पिताजी पक्का याद रखना, ये तन मिला है ना, ये तन गर्भाधान में मिला है, और ये शरीर मिला है ना, ये तन गर्भाधान में मिला, जान पहचान परिवार में मिली, और धन दुकान में मिला। पर याद रखना, ये तीनों का तीनों शमशान में छीन लिया जाएगा। तन, धन और जितनी भी पहचान है वो सारी शमशान में छीन ली जाएगी पिताजी। इसलिए ये शरीर पंचायती धर्मशाला है पिताजी, और आप किस चक्कर में पड़े हैं? और ध्यान रखना, पंचायती धर्मशाला में कब तक रहा जाता है पिताजी? जब तक का भाड़ा दिया है तब तक। हम किसी होटल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन का भाड़ा देंगे, उतने ही दिन रुका जाएगा। अगर ज्यादा रुकेंगे ना, होटल का मालिक आकर के निकलो यहां से बाहर। ऐसे ही जितनी भगवान ने चाबी भरी है ना, उतना अपना खिलौना चलने वाला है पिताजी। इसलिए पिताजी, ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसलिए इसमें इतना लगाओ। और हाँ, ये शरीर 2 रस्सियों से बनकर मिलकर बंधा है पिताजी। ये उपदेश दे रहे गोकर्ण जी महाराज, ये सब तो उनके हैं कि ये शरीर अहमता और ममता की रस्सी में मिलकर बंधा है। और हाँ, वो भी अहमता और ममता। अहमता माने मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पर भैया कुछ भी नहीं रहेगा तेरा। और अहमता और ममता, और ममता में भी 2 के चक्कर में ज्यादा फंसा है, जाया सुता, पत्नी और बच्चे। देखो पिताजी, पत्नी के लिए मकान बनाना तुम्हारा धर्म है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तुम्हारा धर्म है, पर मैं पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता पिताजी, ऐसा मानना ही अधर्म है। पिताजी, ये जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बाहर निकलना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर सा उपदेश कर रहे हैं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक
न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कितना माशूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू, कितना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। आहा, आज बड़ा सुंदर सा उपदेश दिया ना। आज सीधा अपना सब छोड़कर आज सीधे इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, और पाठ करने के बाद अपना मन परमात्मा के पाद पद्मों में आत्मदेव जी महाराज लगाते हैं। सज्जनों, देखो इस कथा का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। तुंगभद्रा कहते किसे हैं? तुंगभद्रा का अर्थ होता है, तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक, और भद्रा माने कल्याण करने वाली। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी कौन सी है? यही मानव काया है। बड़ा भाग मानुस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मानव काया और उसमें रहने वाला आत्मा, यही आत्मदेव है। और आत्मा का विवाह जब बुद्धि से होता है, तब जैसा संत कहते हैं वो वैसा करता नहीं है। आत्मदेव जी को क्या कहा? इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। अगर संत ने जैसा कहा है, अगर वैसा कर लेते तो निश्चित आज आत्मदेव जी को ऐसा देखना नहीं पड़ता। पर क्या कह दिया? देवी तुम खा लेना। अगर खुद अपने हाथ से खिलाते तो निश्चित ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। पर हाँ, संत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है सज्जनों। संत का फल क्या है? वही गोकर्ण। और आत्मदेवी जी का कल्याण किससे हुआ है? उसी फल से आत्मदेवी जी महाराज का कल्याण हुआ है। भाव से बोल दीजिए ना एक बार। बस आज आत्मदेवी जी महाराज को कह दिया, पिताजी आप उन परमात्मा की शरण में जाइए। वो इतने दयालु है कि जो पूतना कालकुट विष लगा कर आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी। अहो बकीयम यम स्तन कालकुटम जिगान सया पायदप्य साधवी लेभे गतिम ध्यातृजिताम ततो अन्यम कमवा दयालु शरणम प्रजेम। भगवान तो इतने दयालु है, कहां तक कहें भगवान की दयालुता के बारे में। दयालु इतना कि भूलो तो भुला देंगे। भगवान कैसे दयालु है? भगवान दयालु इतने कि तुम भूलो ना तो भुला देंगे। और कृपालु इतने कि गूंगे को भी बुला देंगे। दयालु इतना कि भूलोगे तो
बुला देंगे, और कृपालु इतना कि गूंगे को भी बुला देंगे। आहा, कहां तक उसकी कृपा के बारे में कहें, उठे भूखे पर भर पेट आपको सुला देंगे। साहब ये भगवान है, ये भगवान की भगवता है। बस आत्मदेव जी महाराज सीधे परमात्मा को प्राप्त हुए। अब घर पर मां बची, अब मां को कहा मां धन लाओ। अब घर पर धन कहां था, बस मां ने घर के आगे एक कुआं था, राम राम रोज का लड़ाई झगड़ा, और कूद कर कुएं में डूब कर मर गई। ये कथा क्या कह रही है? धुंधली के जीवन में आत्महत्या की नौबत क्यों आई है? क्योंकि धुंधली के जीवन में सत्संग नहीं था। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता है ना, वो ही आत्महत्या करते। थोड़ा जीवन में दुख क्या आया और कुछ नजर नहीं आता है, पंखा नजर आया और लटकाया और दट, ये जीभ बाहर निकाल के मर गए। किसी को नंबर कम आ गए और वो मर गए। ये भगवान ध्यान रखना, आत्महत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पक्का मानना। आपको लगे कि ये आत्महत्या करने के बाद पिंड छूट जाएगा, नहीं, कभी नहीं छूटता है। आत्महत्या के बाद स्थिति ऐसी बनेगी कि पानी आपके पास होगा पर पी नहीं सकते, खाने को भोजन रखा है, भूख लग रही पर खा नहीं सकते, और तब जाकर मेरा दयालु दीनानाथ अगर रीझ जाए और फिर आपको ये मानव काया मिल जाए, तब जाकर आपको परमात्मा को पाने की फिर योग्यता प्राप्त होगी। इसलिए निवेदन है, जो इस कथा को ऑनलाइन और यहां बैठकर सुन रहे हैं, कभी नंबर कम आ जाए, कई लोग देखते हैं ना कोटा में, एलन में कोई लटक कर मर गए। ध्यान रखना, जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं, जीवन में मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है। मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। साहब ठोकर लगी है ना, सावधान हो जाओ। आज आत्मदेव जी मारे गए, आत्मदेव जी का कल्याण हुआ, धुंधली मारी गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि ज्यादा रुकूंगा तो नंबर मेरा है। अब गोकर्ण जी महाराज निकल गए तीर्थ यात्रा करने का बहाना लेकर। अब केवल और केवल ये अकेला बचा। 5-5 गणिकाओं को अपने घर पर लाकर रखने लगा, और 5-5 गणिकाओं को रखने लगा ना, तो बस उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी चकारी करने लगा। ये 5 गणिकाएं 5 रस है साहब, शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, इसी में जीव फंसा रहता है। बस पांचों ये केवल मानव के पास है, बाकी सबके पास एक एक गुण होता है। जो भंवरा है उसके पास केवल और केवल सूंघने का गुण है ना, सबके पास अलग अलग। तो केवल और केवल ये मानव ऐसा जिसमें 5 गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है, उसकी क्या गति होगी साहब, क्या गति होगी। तो आज बड़े भाव और बड़ी आनंद के साथ गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा करने को गए, 5-5 गणिकाओं को लेकर आए। एक दिन राजा साहब के यहां चोरी करने के लिए आज स्वयं धुंधकारी गया, चोरी करके आया। गणिकाओं ने देखा, रही तो आभूषण तो दानी साहिबा के हैं, कहीं इनके चक्कर में हम ना मर जाएं। सोया हुआ था धुंधकारी, सोए धुंधकारी का गला दबाया, नहीं मरा, दुष्ट इतना जल्दी नहीं मरा। मुंह में धधकते हुए आग के अंगारे डाले, तब जाकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मरा। अब ये खबर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए तो गांव का कोई व्यक्ति गोकर्ण जी को मिल गया। अरे महाराज गजब हो गई, क्या हुआ? आपका भाई भी शांत हो गया। अरे राम राम राम, कैसे? अरे कुछ गणिकाओं को लेकर आया, गणिकाओं ने मार डाला। हे राम, मेरा भाई। बस वहां से सीधे निकले गोकर्ण जी महाराज गया तीर्थ में स्नान करने। गया में स्नान किया सजनों, और गया तीर्थ को सबसे बड़ा बताया गया है। गया में अगर आप आपके पूर्वजों का अगर तर्पण करते हैं तो उनको परम गति प्राप्त होती है। हम गंगा जी में अस्थियां लेकर जाते हैं ना, ये ले जाने का अर्थ क्या है? शास्त्र कहता है कि जब तक जीव की अस्थियां गंगा जी में पड़ी रहती है, तब तक वो जीव वैकुंठ का अधिकारी होता है। साहब ये गंगा जी की महत्ता है। भाव से बोल दीजिए ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, तो गोकर्ण जी महाराज गए और अपनी मां, अपने पिता और अपने भाई धुंधुकारी तीनों के नाम से गया में श्राद्ध कराया। गया में श्राद्ध कराकर पुनः वापस अपने घर पर लौटे सजनों, और रात को सोए। कभी भेड़ की आवाज, कभी भालू की आवाज, कभी मेमने की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। तो आज कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं। भाई मैं प्रेत पीड़ा से तड़प रहा हूं, भाई मुझे इस प्रेत पीड़ा से बाहर निकाल दे।
हे भाई मैं बड़ा तड़प रहा हूं। जब कहा कि प्रेत पीड़ा, अरे भाई तू प्रेत बना है अभी तक, अरे मैंने तेरा श्राद्ध ही गया में करवा दिया, उस गया श्राद्ध में तेरी मुक्ति नहीं हुई, अब तेरी मुक्ति का क्या उपाय करूं? फिर भी रुक, मैं सूर्यनारायण भगवान की उपासना करता हूं। सूर्यनारायण भगवान की खूब कठोर उपासना करी सजनों। सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि अरे तुम धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो ना, तो धुंधुकारी के लिए तुम कथा करो। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। बस धुंधुकारी के लिए श्रीमद् भागवत कथा की व्यासपीठ पर स्वयं गोकर्ण जी महाराज बैठे, आसपास के सब नगरवासियों को बुलाया, कथा हो रही है, आप सब बैठना, आराम से आनंद से सब विराजे। अपने भाई धुंधुकारी को भी बुलाया, भाई बैठ, कथा हो रही है, पर प्रेत आप और हम बैठे वैसे नहीं बैठ सकता। हवा का झोंका है उड़ा कर ले जाए, हवा का झोंका है उड़ा कर ले जाए। वहीं एक 7 पेरी का बांस गड़ा था, उसमें बैठ गया धुंधुकारी। पहले दिन की कथा हुई, बड़े भाव से कथा सुनी, बांस की एक ग्रंथि फट गई। बड़े आनंद से कथा चल रही थी, धुंधुकारी बड़े भाव से कथा सुन रहा था, दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फट गई और उन्हें लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया।